नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर 2023-24 के नए सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आखिर इस बार आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, किन सब्जेक्ट का कितने नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कई बच्चों के मन में होती है कि कौन से प्रकाशन की उन्हें बुक लेनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चाहे आप ऑटोमोबाइल ब्रांच के स्टूडेंट्स हों, प्रोडक्शन ब्रांच के स्टूडेंट्स हों या फिर आप कैड कैम ब्रांच के स्टूडेंट्स हों, सभी का सिलेबस फिफ्थ सेमेस्टर में सेम रहता है। आपको सारे सब्जेक्ट एक ही पढ़ने होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आपको फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको हम शॉर्ट में IMED के नाम से भी जानते हैं। तो IMED का 50 नंबर का आपका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिला देते हैं तो आपका 70 नंबर का इसका कंप्लीट पेपर होता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं। आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन की बात करते हैं तो 50 नंबर का इसका भी रिटन एग्ज़ाम होता है। थ्योरी ऑफ मशीन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होता है। टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिला देते हैं तो 70 नंबर का इसका पेपर होता है। इंटरनल मार्क्स क्या होता है, इसमें आपको असाइनमेंट वगैरह बनाया जाता है, उसी में आपको 20-20 नंबर दिए जाते हैं। आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा मशीन डिज़ाइन। बात करें मशीन डिज़ाइन की तो 50 नंबर का इसका भी आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। मशीन डिज़ाइन का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है। टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिला देते हैं तो 70 नंबर का कंप्लीट इसका पेपर होता है। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका 50 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और साथ ही साथ 50 नंबर का ही आपका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होता है। टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिला देते हैं तो 140 नंबर का इसका कंप्लीट पेपर बनता है। चलिए अगले सब्जेक्ट पे चलते हैं। आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। 20 नंबर का आपका इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिला देते हैं तो कंप्लीट 100 नंबर का आपका पेपर बनता है। और आपको अगला सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। बात करें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की तो 50 नंबर का इसका थ्योरी का एग्ज़ाम होता है और 50 और आपका 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराया जाता है। टोटल इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स मिला दें तो आपका 100 नंबर का यहाँ पर इसका कंप्लीट पेपर होता है। वहीं पर बात करें इन सभी सब्जेक्ट में तो सभी सब्जेक्ट के रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 300 नंबर का रिटन एग्ज़ाम का पेपर होता है और 140 नंबर का आपका इस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का पेपर होता है। अगर कंप्लीट यहाँ पर सभी को ऐड कर देते हैं तो जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को मिलाकर टोटल 630 नंबर का इसका पेपर होता है। तो ये तो बात हो गई हमारे सब्जेक्ट की कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, किस सब्जेक्ट का कितने नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम होना है, कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने नंबर का होना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं बुक्स वगैरह पर। काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक लेनी चाहिए, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप बुक वगैरह लेना चाहते हैं तो आप भारत भारती पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, बेस्ट होती है। और यदि मान लीजिए भारत भारती पब्लिकेशन की बुक आपको नहीं मिल पाती है तो आप एशियन पब्लिकेशन के भी साथ जा सकते हैं, उसकी भी बेस्ट बुक होती हैं। तो यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो भारत भारती पब्लिकेशन की जो बुक हो गई वो अच्छी होती है।
एशियन पब्लिकेशन की बुक भी अच्छी होती है, सार्थक वगैरह भी ठीक होती हैं। तो इन 3 पब्लिकेशन में से आप कोई एक पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज़ जिसमें आपको कंटेंट अच्छा लगे, आप बुक एक बार खरीदने से पहले उसका कंटेंट ज़रूर देख लें। जो आपको इन तीनों पब्लिकेशन में से अच्छी लगे, आप उसी को परचेज़ कर लीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ पर आपके लिए जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में ही तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।